अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, जिसमें हमने क्वेश्चंस में पहले प्राइम फैक्टर्स बना लिए, उसके बाद हमने उसको पेयर्स बनाए और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। पेयरिंग के साथ जो पेयर बन रहा था उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल किया और हमारा आंसर आ गया। अब उसने हमें मेथड बताया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सवाल आप देखिए, सवाल है 729। हमने सबसे पहले पेयरिंग कर लेनी है और हमेशा पेयरिंग राइट साइड से होती है। आपने राइट हैंड साइड से पेयरिंग करना स्टार्ट करनी है, 2 का पेयर बनाना है। मेरे पास यहाँ एक ही पेयर बन रहा है, जो लास्ट पे नंबर बच जाएगा उसे छोड़ देंगे। अब सबसे पहले देखेंगे 7, हम स्क्वायर लेना सीख चुके हैं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे नंबर पे आकर स्टॉप कर देंगे जो 7 या उससे छोटा हो। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1s are 1, उसके बाद 2 2s are 2, 2 2s are 4। अब 2 2s are 4, 3 3s are 9। जब मैं 3 पे आती हूँ तो वो बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो हम 3 से बैक जाएंगे 2 पे, 2 2s are 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। रूल क्या कहता है कि हमने पहले मल्टीप्लाई करना है और अंदर लिख देना है, उसके बाद नीचे जब हमने देखना है तो जो आपके पास बाहर आपका जो वैल्यू आती है और जो आपका ऊपर आंसर आता है, उन दोनों को आपने ऐड कर देना है। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखें कि 329 बन जाए। याद रखिएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसका, वो स्क्वायर रूट उसका तभी लिया जाएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपके पास जो आंसर है वो नीचे लास्ट वाली वैल्यू में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होता, इट मीन्स कि आपने पीछे कहीं गड़बड़ की है। आप इसके साथ हर एक नंबर को रख के चेक करेंगे। इससे एक छोटी सी ट्रिक ये होती है कि अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो आप लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, 9 है। अब 3 3s are 9 होता है या 7 7s are 49 होता है, यानी लास्ट पे 9 आता है, या 3 के साथ या 7 के साथ। मैं 4 के साथ यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। मैं 4 के साथ 3 पहले रख लेती हूँ, 3 3s are 9, 4 3s are 12, छोटी वैल्यू आ रही है। अब मैं इसी तरह से 4 के साथ 7 को रखती हूँ, 7 7s are 49, 4 कैरी, 7 4s are 28, 28 पे कैरी प्लस करेंगे 4, 28 29 30 31 32, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 329, जो कि बिल्कुल इससे मैच करता है। मैं यहाँ पे भी 7 लिखूंगी और यहाँ पे भी 7 लिखूंगी और ये इसका आंसर होगा। जो ऊपर आपका डिवीजन और पूरा प्रोसेस करने के बाद जो ऊपर आपके पास आंसर आएगा उसे आप जो है वो स्क्वायर रूट कहेंगे। अब ये था 3 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर पे आ जाए। अगर आपके पास 4 डिजिट नंबर होगा तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से सेम राइट हैंड साइड से पेयरिंग। हमेशा याद रखिएगा, पेयर बनाने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने हैं। आपने अगेन पेयरिंग की, मेरे पास 2 पेयर आ गए। अब आप देखेंगे 44, पहले क्योंकि एक डिजिट था तो हमने 1 से स्टार्ट किया और देखा कि 7 या उससे कोई छोटा नंबर आना चाहिए। अब मैं देखूंगी 44 या फिर उससे कोई छोटा नंबर। 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 7 7s are 49, 49 44 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 7 से एक नंबर पीछे जाएंगे 6 पे, 6 6s are 36, 36 को नीचे लिखेंगे। याद रखिएगा डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 4 छोटी वैल्यू है, तो हम कैरी ले लेंगे। कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 3 बच गया था, 3 में से 3 माइनस करें तो 0 आता है। अब इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको हर वैल्यू के साथ शुरू में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 बाद में आता है तो वो लाजमी लगाएंगे, लेकिन अगर शुरू में आता है तो हम नहीं भी लगाएं तो उसकी डिडक्शन नहीं होती। 8 आ गया, ऊपर से नीचे क्या आएगा 89। आपने लिखा 889, 6 और 6 को अगेन क्या कर दिया प्लस। अंदर लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, बाहर लिखते हैं प्लस करके। 6 और 6 को ऐड किया तो 12 आ गया। अब आप देखेंगे मैं 12 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि 889 आ जाए। अगेन लास्ट डिजिट 9 है, तो आप ट्रिक फॉलो करेंगे, या तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको या फिर 7 के साथ, क्योंकि ये लास्ट है। लास्ट पेयर में हमेशा देखा जाता है क्योंकि वो पूरा डिवाइड होता है। आप 127 3 के साथ करते हैं तो 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, छोटी वैल्यू आती है। इसी तरह से अगर आप 12 को 7 से करेंगे, 7 7s are 49, 4 कैरी, 7 2s are 14, 14 में 4 प्लस करेंगे 18, 8 1 कैरी, 7 1s are 7, 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। पूरा आ रहा है, इट मीन्स कि हमने पीछे का सारा प्रोसीजर ठीक किया था, इसलिए ये पूरा आ गया। 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 को ऊपर वाला 67 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 5 डिजिट नंबर आ जाए और जीरोज आ जाएं, अगर पेयर में जीरोज आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं,
राइट हैंड साइड से सेम उन्हीं स्टेप्स के साथ पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। हम 0 का पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर ये हो गया, एक ये पेयर हो गया, 1 सेपरेट बच गया। अब 1 स्टार्ट 1 से करेंगे, 1 1s are 1, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके आंसर अंदर लिखेंगे और 1 और 1 को प्लस करके आंसर बाहर लिखेंगे, 2 आ जाएगा। 1 1s are 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, शुरू में 0 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। ऊपर से अगला पेयर नीचे उतारेंगे विच इज़ 44। अब आप देखेंगे मैं 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि 44 आ जाए। अगेन ट्रिक फॉलो करेंगे, ऐसा नंबर रखना है जिसके लास्ट पे 4 आता हो। 2 2s are 4 होता है, उसके बाद फर्दर अगर आप इसको चेक करें तो 8 8s are 64 होता है। मैं पहले 2 पे चेक करूंगी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2, उसके साथ 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, पूरा आंसर आ गया। 44 लिखेंगे नीचे। अब हमारे पास 0 का पेयर बच गया। याद रखिएगा जो 0 का पेयर होता है उसका एक 0, क्योंकि एक पेयर है। अगर 0 के 2 पेयर होते तो एंड वाले 2 zeros आप ऊपर ले जाते। जितने पेयर 0 के होंगे आप उतने zeros ऊपर आंसर में लिख देंगे। मेरे पास एंड पे 0 का एक पेयर बच गया तो मैंने ऊपर एक 0 आंसर में लिखा और 120 मेरा आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर किया। अगेन 6 डिजिट नंबर कोई आ जाता है या 7 डिजिट नंबर आ जाता है या 8 डिजिट नंबर आ जाता है। आपने राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी शुरू करनी है। पेयर बनाने के बाद आपने यहाँ मेरे पास 1 फिर बच गया तो मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगी। 1 1s are 1, मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा, ऐड करके बाहर लिखा। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो रहा है, वो क्या कि यहाँ पे तो हम 2 स्टेप्स के बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते थे, यहाँ 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया, प्लस करके बाहर 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर से नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा विच इज़ 84। अब यहाँ पे हम नहीं देखेंगे कि लास्ट डिजिट 4 है, क्यों? क्योंकि ये आखिरी पेयर नहीं है। ये किस में देखा जाएगा? आखिरी पेयर में, कि लास्ट डिजिट कौन सा है। जब आप आखिरी पेयर नीचे नोट डाउन करेंगे फिर आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट मेरा 6 है तो 36 6 6 36 होता है। अगर 9 है तो 3 और इसी तरह से 7 और बाकी सारी उसको आप फॉलो करते हैं। अब मेरे पास 84 आ गया तो मैं चेक करूंगी 23 के 2 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट रखूं। जब आप इनिशियल्स में करेंगे तो आपको थोड़ा सा हर एक नंबर के साथ उसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर आपको थोड़ा सा समझ आ जाता है, फिर आपको हर नंबर के साथ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जो सवाल आपको करवाए जाएंगे। अच्छा, आपने देखना है 2 के साथ मैं पहले 1 रख लेती हूँ। अगर मैं ऊपर 1 रख रही हूँ तो मैं नीचे भी 1 रखूंगी। 1 1s are 1, 2 1s are 2, 21 और 84 बड़ा है, 21 छोटा है। 22, अगर मैंने 2 के साथ यहाँ नेक्स्ट पे 2 रखा है तो मैं नीचे भी 2 रखूंगी। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 44 और 84। अभी भी 84 बड़ा है और 44 छोटा है। नेक्स्ट हम करेंगे 2 के साथ 3 को रखेंगे और अगर मैंने ऊपर 3 लिया है तो मैं नीचे भी 3 रखूंगी। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 69 आ गया। अब 69 छोटा है और 84 बड़ा है, मैं इसको 4 से करूंगी। 24 4s are 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 9, 96। अब मैं देख रही हूँ कि मैंने 1 2 3 4 से किया, लेकिन जब मैंने लास्ट पे 4 से किया तो 96 बड़ा आंसर आ गया। मैंने क्या किया, बैक एक स्टेप बैक गई, 3 पे 69 आ रहा था वो नीचे लिखा, 3 यहाँ पे भी और 3 ऊपर भी। जो आंसर आप बाहर लिखेंगे उसे आप ऊपर आंसर में भी मेंशन करेंगे। 23 3s are 69, माइनस करेंगे। 14 में से 9 माइनस किया 5, क्योंकि कैरी दिया था, बाकी बच गया था 7। 7 में से 6 माइनस किया 1, लास्ट पेयर नीचे उतारा विच इज़ 96। अंदर तो हमने जैसे नॉर्मल डिवीजन होती है सॉल्व कर लिया। बाहर क्या हम करते हैं, जैसे हमने 1 में 1 को प्लस किया था तो 2 आया था। 1 1s are मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा था। अब एज इट इज़ मैं यहाँ देखूंगी मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। सेम इसको प्लस करें ज़रा, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा और 2 एज इट इज़ मेरे पास क्या आ जाएगा 26। अब मैं देखूंगी मैं 26 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट रखूं कि मेरे पास 1596 बन जाए। अब लास्ट डिजिट देखेंगे 6 है तो 6 कहाँ पर आता है, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, या 4 पे आएगा या 6 6s are 36। आप इसे 4 से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे और 6 से भी। 26 के साथ 6 भी रखेंगे और 4 भी। मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा पूरा आंसर आ गया। अगर मैंने 6 बाहर लिखा है तो मैं ऊपर भी उसको लिखूंगी और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
ठीक है। इसी तरह से जब आप 5 डिजिट नंबर के बाद 6 डिजिट नंबर करेंगे और 7 डिजिट नंबर करेंगे तो आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे कि राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी शुरू की, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आप अंदर लिखेंगे। याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद आप अंदर वैल्यू नोट डाउन करेंगे और उसी वैल्यू को सेम एज इट इज़ वैल्यू को जिन्हें आपने मल्टीप्लाई किया है उसी वैल्यू को प्लस करने के बाद आप बाहर लिखेंगे। और एक और चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप कोई नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप जो नंबर बाहर लिख रहे हैं ना वही आपने ऊपर भी लिखना है। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि 5 4 are 20 या 5 6 are 30, नहीं। अगर आपने यहाँ पे 5 लिया है तो आपका ऊपर भी 5 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होते हैं ना, तो इसका स्क्वायर बनना चाहिए पहले। स्क्वायर क्या कहते हैं, एक नंबर को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आएगा। आप 5 को 6 से, 3 से, 2 से, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यही सारे स्टेप्स आपने नेक्स्ट तमाम क्वेश्चंस में फॉलो करने हैं और इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। जब आप एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी।